नाज़रीन, गुज़श्ता 16 से 18 माह में अगर किसी चीज़ का तख्ता निकला है, किसी चीज़ का जनाजा निकला है, तो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, पाकिस्तान के अखबारात हैं, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनका तख्ता निकला, जिनका जनाजा निकलते हुए हमने देखा है। और पाकिस्तान की सहाफ़त उस पस्ती पर गिरी है, उस खड्डे में जाकर गिरी है कि जहां से निकलना शायद अब नामुमकिन होगा। और पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुलकर चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि पाकिस्तान का ये मीडिया नहीं है, ये पाकिस्तान के असल में साफी नहीं है, बल्कि या तो ये कंप्रोमाइज लोग हैं और या फिर ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। और ये पाकिस्तान का जो न्यूज चैनल है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो किसी के लिए सी टीम के तौर पर कामकाज करते हैं और जमहूरी कुव्वतों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टी की शख्सियात को, उन्हें टारगेट करने के लिए, उनके जाती जिंदगी को उछालने के लिए, उन्हें असल में एक प्रेशर में लाने के लिए पाकिस्तान का तमाम तर मीडिया इस्तेमाल होता है। और ये सी टीम के तौर पर हमेशा से खेलता रहा और अब भी सी टीम के तौर पर खेल रहा है। अब जो कुछ हुआ है सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू में, उसके बारे में आपको बताते हैं और एक 24 सेकंड की वीडियो आपके सामने रखेंगे, जिस 24 सेकंड की वीडियो ने ये तमाम तर जो मंसूबा बनाया गया था, तमाम तर प्लानिंग हुई थी, तमाम तर आइडिया ड्राफ्ट किया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन हुई थी, इसको करची करची करके रख दिया है। इसको आप यूं कह सकते हैं कि इसकी ईंट से ईंट बजा दी है, वो सब आपके सामने रखते हैं। लेकिन मुनीज़ जहांगीर का एक ट्वीट है और मुनीज़ जहांगीर वो भी इसी चीज पर रो रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पस्ती के किस लेवल पर आकर गिरा है। पहले वो सुन ले, वो लिखती हैं कि वाकई आफ्टर उस्मान डार एंड सदाकत अब्बासी इंटरव्यू, इट्स क्लियर दैट द जर्नलिज्म हैज हिट अ न्यू लो, interviewing victims of the enforced disappearances after they are produced by their abductors to give an interview under duress is unethical and aiding and abetting a crime। वो बड़ा खुलकर, इसका मोटा मोटा तर्जुमा यह है कि पाकिस्तानी सहाफत उस लेवल पर गिर गई है कि जहां पर शायद गिरना इससे पहले नामुमकिन, कोई भी दुनिया में कोई चीज इतनी नीचे नहीं गिरी होगी जितनी पाकिस्तानी सहाफत और पाकिस्तानी न्यूज चैनल गिरे हैं। और उनका यह कहना है कि उन शख्सियात का, उन लोगों का इंटरव्यू करना जिन्हें जबरदस्ती उठाया गया हो, जबरदस्ती केसेस बनाए गए हो, जिनका बाजू मरोड़ा गया हो, और उसके बाद टीवी पर लाकर बिठाकर अपनी साफत चमकाना और टाइयां और कोट पहनकर उनका इंटरव्यू करना, बुनियादी तौर पर यह ऐसे ही है जैसे जो अब्डक्टर्स थे, जो अगवाकार थे, जो उठाने वाले थे, आप उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, आप उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उन्हें सहारा दे रहे हैं कि वो अपना खौफ भी काम कर सकें और नैरेटिव बिल्डिंग भी कर सकें। हमाद अजहर साहब का भी एक ट्वीट है और ये हमाद अजहर साहब का वो ट्वीट है कि जहां पर जब ये पहले खबर आई कि सदाकत अली अब्बासी का रात की तारीकी में तकरीबन 1 बजे मखसूस अंदाज में उन्हें लाया गया, मखसूस अंदाज में उनका इंटरव्यू हो गया है। और उसके बाद ये खबरें भी मंजर आम पर आई कि शायद डॉन न्यूज प्रेशर लेने के लिए तैयार हो गया है, डॉन न्यूज रेजिस्ट कर गया है, डॉन न्यूज उसूल के ऊपर खड़ा हो गया है। हालांकि कोई पता नहीं कि प्रेशर ज्यादा हो गया था, डॉन न्यूज को और ज्यादा ब्लैकमेल किया गया या बाजू मरोड़ा गया, या फिर शायद डॉन न्यूज की अपनी हिकमत अमली थी कि उन्होंने इसमें मजीद टाइम लिया ताकि उस्मान डार के और इस इंटरव्यू में थोड़ा सा ब्रेक आ जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए और उसके बाद जाकर वो इस इंटरव्यू को ऑन एयर करें। तो हमाद अजहर साहब ने डॉन न्यूज के हवाले से जो तारीफों के पुल बांधे थे, सब ने उन्होंने भी डॉन की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाई है जहां पर वो उस प्रेज को, उस तारीफ को, डॉन के लिए जो क्लैपिंग हुई थी, पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा था कि एक न्यूज चैनल, एक अखबार जिसकी लेगेसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होती है, उसके लिए जो तारीफों के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो डिलीट करते हुए उस वीडियो के अंदर नजर आते हैं। एक अजीब लेवल है, यानी एक अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। अब जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के आप ऑप्टिक्स पर आ जाएं तो सदाकत अली अब्बासी के चेहरे के ऊपर जो मेकअप लगाया गया है, ये पेस्ट्री उन्हें बनाया गया है, दुल्हन के तरह का एक मेकअप करके उनके चेहरे को सजाकर, उनके जो गाल हैं उन्हें सुर्ख करके, बस लिपस्टिक की कमी थी, इसके अलावा मेकअप के अंदर कोई चीज नहीं छोड़ी गई। यानी खुलकर मेकअप थोक के हिसाब से मेकअप थोपा गया है और उन्हें गोरा चिट्टा बनाकर, यानी एंकर से ज्यादा गोरे चिट्टे सदाकत अली अब्बासी साहब लग रहे हैं और वहां पर बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू के दरमियान में 3 बड़े वाज़ेह टक लगाए गए हैं, कट लगाए गए हैं, और उन 3 कट्स के बारे में बहुत सारे साफी पहले ये क्लेम कर चुके हैं, जिनमें असदुल्ला खान साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, कि इंटरव्यू के दौरान 2-3 दफा ऐसा हुआ कि जो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो गिरना शुरू हो गई, उनके एक्सप्रेशंस मजीद डाउन होना शुरू हो गए, तो इंटरव्यू को रोका गया और उनका दोबारा से मेकअप किया गया। तो 2 से 3 जगहों पर इंटरव्यू के कट हैं। इंटरव्यू के लिए जो टाई का इस्तेमाल किया गया, वो जो टाई वाला इंटरव्यू था, वो भी सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि जहां पर कोट सेम है, जहां पर आपकी शर्ट सेम है, लेकिन टाई आपकी बदल रही है। यानी इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ था और रिकॉर्ड करने के बाद एक टाइम लिया गया और उस टाइम लेने के बाद ये इंटरव्यू ऑन एयर किया गया। अब जो असल चीज है उसकी तरफ आते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब की एक 24 सेकंड की वीडियो वायरल है और ये 24 सेकंड की वीडियो 9 मई के हवाले से है। 9 मई में एक प्रोटेस्ट को पिंडी में वो जो लीड कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग उनके पीछे खड़े हैं और सदाकत अली अब्बासी दोनों हाथ खड़े करके
کھل کر 9 مئی والے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا پیغام آیا ہے, عمران خان کا میسج ہے کہ کسی نے پرتشدد نہیں ہونا, کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کسی نے سرکاری املاک کو یا کسی بھی چیز کو, پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ عمران خان کا پیغام ہے. اب وہ 24 سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ 9 مئی کا ہے. اب اس کلپ کے اندر صداقت علی عباسی صاحب جو گلا پھاڑ کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ تشدد کی طرف نہیں جانا, کیا ان الفاظ میں زیادہ صداقت ہے یا پھر گزشتہ رات کو ایک انٹرویو جس کے اندر خود مخصوص قسم کا میک اپ کر کے ایک اینگل دے کر وہاں پر جو ویڈیو کروائی گئی یا جو ان سے بلوایا گیا, کیا اس کے اندر صداقت ہے یا پھر اس کلپ کے اندر صداقت ہے؟ صداقت علی عباسی صاحب کے اور بھی بہت سارے ٹویٹس ہیں, وہ بھی سارے آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت زیادہ جو ٹی وی چینلز کے اندر وہ بولتے رہے, بلکہ منصور علی خان صاحب کے شو میں جو کہ ان کی جب انہیں اٹھایا گیا تو اس سے ایک دن پہلے صداقت علی عباسی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے اس ملک کی جی ڈی پی ٹھیک کی تھی, عمران خان نے اس ملک کی معیشت ٹھیک کی تھی, اور عمران خان صرف اس چیز کی سزا کاٹ رہا ہے کہ وہ عمران خان وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا, اور پاکستان میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا برداشت نہیں کیا جاتا. تو یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں. ایک اور چیز جو بڑی کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے, یعنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے, اور وہاں پر وہ گھوم پھر کر واپس آئے ہیں. لیکن حیران کن طور پر جب ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی جس ویڈیو کے اندر کچھ شخصیات کے سائے دیکھے گئے, کسی کی موجودگی دیکھی گئی, تو پھر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ صداقت علی عباسی انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ میں فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان کیا تھا, پھر یہ ویڈیو اتنی جذباتی کیوں تھی؟ یعنی ایک بندہ جو گلگت بلتستان گھوم کر آیا, شمالی علاقہ جات ناردرن ایریاز گھوم کر آتا ہے, پھر وہ اپنے گھر میں جاتے ہوئے ان کی ماں چیخ و پکار کیوں کرتی ہے, اور ان کی ماں کیوں کہتی ہیں کہ وہ میرے شہزادیاں نہ روئیں, او میرے شہزادیاں نہ روئیں, اور ان کے گھر کی خواتین آتی ہیں صداقت علی عباسی صاحب کو گلے لگاتی ہیں. تو یہ جو سارا جو پلان تھا, یہ پلان بالکل کرچی کرچی ہو گیا, یہ پلان فیل ہو گیا ہے. پاکستانی لوگ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ اصل میں معاملات کیسے چلائے جا رہے, کس طرح سے چلائے جا رہے, کس طرح سے میڈیا کو, صحافیوں کو باقاعدہ سے اسکرینوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ جو انٹرویو صداقت علی عباسی کا ہوا ہے, اس انٹرویو میں یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ اصل میں جو ٹارگٹ تھا اس انٹرویو کا وہ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی تھی, جہاں پر صداقت علی عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زوم میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اہم ترین اداروں, پاکستان کی جو حساس انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر ہم نے اٹیک کرنا ہے. مفتی محمود, مولوی محمود جو اس سے پہلے سامنے آئے, انہوں نے کہا جی جو ساری پلاننگ ہے وہ ایوان صدر میں ہوئی. اس کے بعد عثمان ڈار صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ جو ساری پلاننگ ہوئی عثمان پارک میں ہوئی. اور اب صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی کہنے پر زوم میٹنگ کے اندر یہ ساری پلاننگ ہوئی ہے. بہرحال جو بھی ہوا, 9 مئی ہم سب کے اوپر ایک اٹیک تھا, ہم سب کے اوپر حملہ تھا, اور یہ کسی بھی طور پر پاکستانیوں کے لیے, ہم سب کے لیے قابل قبول یا اور ناقابل برداشت ہے. لہٰذا اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فیئر تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو تھا جس نے یہ سارا کچھ کروایا ہے, اور کوئی نہ کوئی تو تھا جس نے یہ جرم کیا ہے, اور کوئی نہ کوئی تو تھا جس نے ہماری حساس انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا ہے. ایک تو یہ چیز انٹرویو اس کا بالکل جو امپیکٹ بنانا تھا وہ امپیکٹ نہیں بن سکا.